हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा हिंदी का। हिंदी के अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। तो क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, उसको देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसकी पठन क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर सी है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। और ऑप्शन नंबर डी है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जवाब होगा, हमारा इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का जो उद्देश्य होता है, जो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन के अनुकूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, कहानी कहना। ऑप्शन नंबर बी, कहानी लिखना। ऑप्शन नंबर सी, घटना वर्णन। ऑप्शन नंबर डी, श्रुति लेख। तो क्या होगा सही जवाब, तो बताइए आप लोग। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रुति लेख, जो कि यह भाषा आकलन की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी, यानी कि निगेटिव पूछ रहे तो सबसे कम प्रभावी होगा हमारा श्रुति लेख, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है। ए, ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सही। ऑप्शन नंबर बी अंशतः सही। ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः गलत। और ऑप्शन नंबर डी निराधार है। अब बताइए क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर, हमारा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सही। क्योंकि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। क्योंकि आकलन दोनों तरह का देखा जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो इससे शिक्षण का भी, शिक्षक का भी आकलन होता है, शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन किया जाता है और साथ साथ बच्चों का भी आकलन किया जाता है कि बच्चे कितना समझ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है, रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, किसके आधार पर दी, सो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी है जांच सूची। और ऑप्शन नंबर डी है लिखित परीक्षण। क्या होगा इसका जवाब। तो इसका जवाब होगा पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए वाक्य लिखना। ऑप्शन नंबर बी शब्द लिखना। ऑप्शन नंबर सी अक्षर बनाना। ऑप्शन नंबर डी चित्र बनाना। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, जो सही जवाब होगा, चित्र बनाना जो है पहली कक्षा, यानी कि बच्चा देखिए प्राथमिक स्तर का पहली कक्षा का, यानी कि पहले कक्षा का बच्चा है, वो डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, यानी कि चित्र बनाना। अगर वो चित्र बना रहा है तो भी उसके मतलब उसके एज के अनुकूल लिखने के बराबर होता है। क्योंकि बच्चा जो चित्र की बनाते बनाते कोई भी चीज़ लिखना शुरू करता है, तो इसीलिए चित्र बनाना जो है जो लिखने के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुमान लगाना। ऑप्शन बी संदर्भानुसार अर्थ। ऑप्शन सी अक्षरों की पहचान। ऑप्शन डी पढ़ने का उद्देश्य। तो क्या जवाब होगा इसका। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, अक्षरों की पहचान करना जो है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक मिनट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा अर्जन की जो क्षमता है किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर। तो क्या होगा जवाब हमारा, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता संबंधित है, यानी कि चॉम्स्की से संबंधित है भाषा अर्जन करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन जो होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र और ऑप्शन नंबर डी टेलीविजन। तो बताइए आप लोग भी जवाब इसका सोचिए। तो सब सर्वाधिक उपयुक्त जो होगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित क्षमता संसाधन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि और जो हमारा और जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे अनुकूल है हमारा बाल साहित्य प्राथमिक स्तर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यानी कि मातृभाषा जो उनकी घर की भाषा जो अपने साथ लेकर आए हैं स्कूल, उस भाषा में हिंदी भाषा की कक्षा में बात कर रहे हैं, हिंदी की क्लास में बात कर रहे हैं। तो यह बात है डैश है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर बी है निंदनीय, ऑप्शन नंबर सी है विचारणीय और ऑप्शन नंबर डी है अनुचित। तो बताइए क्या जवाब होगा। तो एक तो हमारा गलत है, दो तो ऐसे ही हमारा निगेटिव है, एक अनुचित जो है सो और निंदनीय है सो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी में जवाब देना है कि क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ए जो है वही सही होगा, स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक है जो उसके स्वभाव में उस अपने स्वभाव के अनुकूल बोल रहा है बच्चा, तो बच्चे की बातों को ध्यान में यानी कि उसकी बातों से सहमत होना चाहिए हमें, तो स्वाभाविक हमारा जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ, बहुभाषिकता हमारी पहचान है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन ए है हमारा सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, ऑप्शन बी है सभ्यता व साहित्य का अभिन्न अंग है, ऑप्शन सी है संस्कृति व साहित्य का अभिन्न अंग है, ऑप्शन डी है संस्कृति व चुनौतियों का अभिन्न अंग है। तो बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा जो हमारा सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। ऑप्शन ए सहायक है, ऑप्शन बी बाधक है, ऑप्शन सी निरर्थक है और ऑप्शन डी जो है क्या है, अनुपयोगी है। तो बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, सहायक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की शिक्षण क्षमता विकास में सहायक साबित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर जानती, ऑप्शन बी है वह
अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ऑप्शन सी है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन डी है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती हैं। तो बताइए क्या जवाब होगा इसका? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि क्या कह रहा है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। ठीक है, आप सबसे कम महत्वपूर्ण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यानी कि सर्वाधिक पूछे तब या फिर सबसे कम पूछे तब, तो दोनों में जवाब हमारा अलग अलग होगा। तो सर्वाधिक पूछेगा तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन हमको चूज करना है। अगर सबसे कम पूछता है तो जो सबसे कम है इसमें, यानी कि जिसका सबसे कम महत्व है वो हमको चूज करना है आंसर में। तो इस चीज़ का चयन करते समय, आप आंसर का चयन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि भाषा विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू करते समय, कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। ऑप्शन बी है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन सी है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। और ऑप्शन डी है बच्चों की पठन क्षमता की पहचानना। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा पढ़ने, ऑप्शन बी है लिखने, ऑप्शन सी है रटने और ऑप्शन डी है समझने। तो क्या जवाब होगा हमारा? ऑप्शन डी समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सिखाना। ऑप्शन ए है अवधारणाओं और विषय वस्तु को। ऑप्शन बी है विषय वस्तु और उपयोगी को। ऑप्शन सी है अवधारणाओं और शब्दावली को। ऑप्शन डी है शब्दावली और विषय को। तो क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी होगा किसी अवधारणाओं और शब्दावली, यानी कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सिखाना। तो एक लास्ट क्वेश्चन का हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।